बच्चों में पाइल्स की समस्या। वैसे देखा जाए तो बच्चों में जो पाइल्स की समस्या है वो काफ़ी रेयर है, बहुत कम बच्चों में देखी जाती है। लेकिन उनको अगर ये तकलीफ़ हो जाए तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा रोना वो शुरू कर देते हैं। उनके लैट्रिन के जगह पे गुरुद्वार के पास में सूजन आ जाती है। मलत्याग करते समय कभी कभी खून निकलता है, ब्लड निकलता है। उसी के साथ साथ हार्ड लैट्रिन या सख्त स्टूल अगर उनको होती है तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी देर तक रोते हैं। यहाँ तक कि कुछ कुछ बच्चे डर जाते हैं और वो लैट्रिन को जाने का भी अवॉइड करते हैं, क्योंकि उनको वो जो दर्द है वो बर्दाश्त नहीं होता है। इस तरह की समस्या हमें ये बच्चों के पाइल्स में देखने मिलती है। कभी कभी अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो गई, सूजन अगर ज़्यादा आती है तो खून निकलने की भी समस्या दिखती है। तो क्या कारण है, इतने कम उम्र में बच्चों को क्यों पाइल्स की शिकायत होती है? इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है और किस तरह से अगर आपके बच्चे को ये शिकायत है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं? क्या घरेलू उपाय आपने करने चाहिए और किस तरह की परमानेंट ट्रीटमेंट आपने बच्चों के लिए करवानी चाहिए, इसी बारे में इस वीडियो में मैं आज डिटेल में बताने वाला हूँ। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूरा देखिए और जो छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है उनको समझिए, उनको इम्प्लीमेंट कीजिए ताकि ये शिकायत पूरी तरह से ठीक हो सके। डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी ये चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें तथा लाइक और शेयर करें। बीमारी से मुक्त स्वस्थ जीवन जिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, बच्चों में ये समस्या बहुत रेयर होती है। तो क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से बच्चों में ये तकलीफ हो सकती है, और इन कारणों की तरफ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं कारणों में छुपा है इसका इलाज। पहला कारण जो होता है जिसकी वजह से बच्चों में ये शिकायत होती है वो होता है बहुत देर तक मलत्याग करने के लिए बच्चे बैठे रहते हैं। टॉयलेट में बहुत देर तक बैठे रहते हैं और हमारा ध्यान भी नहीं होता है उनकी तरफ। क्यों बैठे हैं, क्या उनको कब्ज़ की समस्या है, ये हम देखते नहीं हैं। तो ये इसका मुख्य कारण होता है। बच्चे बहुत देर तक इसलिए बैठते हैं क्योंकि उनको मोशन साफ नहीं होते, उनको कब्ज़ की शिकायत होती है, उनको इंडाइजेशन यानी कि अपच की समस्या होती है, और फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है। और इस प्रेशर लगाने की वजह से उनकी जो लैट्रिन की जगह होती है वहाँ पे मस्से की समस्या आती है या फिर पाइल्स की समस्या आती है। ध्यान दीजिएगा, लैट्रिन की जो जगह है वो बहुत नाजुक होती है और सिंपल हमारी जो इंटेस्टाइन है उसका ये आखिरी का पार्ट है। तो अगर किसी भी वजह से बच्चे को पेट साफ उसका नहीं होता है, वो बहुत देर तक टॉयलेट में बैठता है, तो क्या होगा, नेचुरली इस जगह पे बहुत प्रेशर आएगा, बहुत ताकत उसको लगानी पड़ेगी। और इसी वजह से यही कारण है कि यहाँ पे मस्से के जैसी समस्या आ जाती है और पाइल्स जो है वो दिखने लगता है। दूसरा जो इसका कारण होता है और कब्ज़ का भी जो कारण होता है वो होता है हेल्दी खाना न खाना। आजकल हम देखते हैं बच्चे बाहर का बहुत ज़्यादा खाने के शौकीन हो गए और माँ बाप भी उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ऑर्डर करते हैं बाहर की चीज़ें। तो इन चीज़ों की वजह से डाइजेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। डाइजेशन के ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, वो आप ज़रूर देखिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है कि डाइजेशन डिस्टर्ब होने के क्या कारण होते हैं। हमारी जो आंतड़ियाँ है अप्रॉक्सीमेटली 25 फीट तक लंबी होती है, और एक बार अगर डाइजेशन बिगड़ गया, आपके जो आंतड़ियों की जो मूवमेंट है जिसे हम कहते हैं पेरिस्टालसिस, वो अगर डिस्टर्ब हो गया तो फिर क्या होगा, कब्ज़ की समस्या पैदा होगी। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा कारण है खान पान की चीज़ें। तीसरा जो कारण होता है वो होता है पर्याप्त मात्रा में पानी न पीना। बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है, खेलने के मूड में वो भूल जाते हैं पानी पीना, और हम भी ध्यान नहीं देते बच्चे ने पानी पिया है नहीं पिया है। तो पानी अगर शरीर में कम जाएगा तो नेचुरली क्या होगा, लैट्रिन जो है, स्टूल जो है वो सख्त होगी, हार्ड होगी, और इसकी वजह से फिर से लैट्रिन की जगह पे प्रेशर आएगा और ये पाइल्स की समस्या उत्पन्न हो सकती है। और एक कारण इसमें देखा जाता है, अगर आंतड़ियों में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ डिजीज़ हो, कोई ट्यूमर अगर है, तो इसकी वजह से भी डाइजेशन डिस्टर्ब होके पाइल्स की समस्या हो सकती है। बच्चे अगर ज़्यादा समय तक हार्ड सरफेस पे बैठते हैं तो ये भी एक वजह हो सकती है पाइल्स की। उसी के साथ साथ और एक मुख्य कारण जो आजकल देखा जाता है वो होता है लेस एक्टिव चिल्ड्रंस। बहुत कम खेलने की आदत, एक ही जगह बैठे रहते हैं। आजकल मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, बच्चे इसके साथ चिपक जाते हैं। पढ़ाई का वक्त, फिर टीवी का टाइम, फिर मोबाइल टाइम, बच्चों को खेलने को वक्त ही नहीं मिलता है। और इस लेस एक्टिविटी की वजह से, कम मूवमेंट होने की वजह से इंटेस्टिनल मूवमेंट जो है वो भी स्लो डाउन हो जाती है, वो भी स्लगिश हो जाती है, और जिसकी वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब होना, पाइल्स की जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है।
अब आप में से काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा कि क्या कारण है। उनके बच्चों को अगर ये शिकायत है तो आपने कारण तो पकड़ लिया होगा, कारण तक तो आप पहुंच गए होंगे। अब इम्पॉर्टेंट है कि क्या इसका इलाज करना चाहिए और किस तरह से इसे ठीक करना चाहिए। तो अब हम समझेंगे इसके इलाज और प्रिवेंशन के बारे में। लेकिन सबसे ज़रूरी बात याद रखिए, आपको अगर ऐसी समस्या आपके बच्चे में दिखती है तो घर पर बैठ के कोई भी इलाज मत कीजिए। सबसे पहले डॉक्टर को दिखाइए, आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए ताकि वो डायग्नोसिस कर सके। इन केसेस में डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी मिस डायग्नोसिस की वजह से, गलत निदान की वजह से, या फिर घर पे ही आप दवाई देते बैठे, किसी को आपने पूछ लिया, इंटरनेट पे देख लिया, कहीं पढ़ के कोई दवाई दे दी, इसमें बहुत ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करना है। इसका इलाज करके फिर ट्रीटमेंट करनी है। अब आपको अगर पता चल गया, आपको डायग्नोसिस हो गया, डॉक्टर ने आपको बता दिया कि ये पाइल्स है, तो आपने क्या करना चाहिए, आपने प्रिवेंशन किस तरह से करना चाहिए और किस तरह से घरेलू उपाय आपने आजमाना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला और मुख्य इलाज जो पूरी तरह से आपके हाथ में है, याद रखिए, हम कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। हमको रोकथाम करनी है इस बीमारी की, और वो होती है खान पान के द्वारा। अगर आपके बच्चे जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बाहर की कोई ज़्यादा चीज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, बेकरी की चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा खाते हैं, चॉकलेट्स, ब्रेड, बिस्किट, इन चीज़ों की अगर आदत है और आपके घर में अगर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमाण में आती है, तो सबसे पहली ट्रीटमेंट आपको करना है, सबसे पहला डॉक्टर आपको ही बनना है। इन सब चीज़ों को आप रोक दीजिए। आपको उनको हेल्दी डाइट देना है, यानी कि फाइबरस फूड उनको खिलाइए। पत्तेदार सब्जियां होनी ही चाहिए खाने में। फल का सेवन बच्चों ने करना ही चाहिए। याद रखिए, सीजनल फ्रूट्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़रूरी होते हैं शरीर के पोषण के लिए भी, डाइजेशन के लिए भी, न्यूट्रिशन के लिए भी। तो हर मौसम में जो भी फल आए वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाइए, इसकी आदत लगाइए। क्या होता है, बच्चे अगर चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं तो वो टेस्ट उनको बहुत पसंद आ जाती है और फिर फ्रूट्स के लिए वो ना कहते हैं। तो देखिए उनको क्या पसंद है वो देखिए। काफ़ी पेरेंट्स को मैं देखता हूँ, वो बहुत बार कंप्लेंट करते हैं, शायद आपकी भी ये कंप्लेंट होगी कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे फल खाते ही नहीं हैं। तो भैया ढूंढिए कौन से फ्रूट्स उनको अच्छे लगते, वो देखिए, वो खाइए। और इससे भी ज़रूरी बात यह है कि उनके सामने बैठ के आप भी फल खाइए, क्योंकि बहुत केसेस में मैं देखता हूँ पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं खाते और फिर जिद करते हैं कि उनके बच्चों ने खाना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाहूँगा कि शुरुआत आपसे कीजिए। आपके डाइनिंग टेबल पे फ्रूट्स रखिए ताकि वो देखे, वो भी खाए, आप भी खाए। तीसरा जो इलाज आपको करना है वो है, आपका बच्चा पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहा है या नहीं। ध्यान रखिए, अगर उसको याद नहीं रहता है, उसके सामने एक बॉटल रखिए, एक ग्लास रखिए, उसको याद दिलाइए। चौथा इलाज जो आपको करना है वो है, बच्चों को एक्टिव रखिए। स्क्रीन टाइम कम कर दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट ठीक है, लेकिन आप भी शुरुआत करिए, उनके साथ थोड़ा पैदल चलिए, घूमिए, मस्ती कीजिए। उनकी बॉडी को और माइंड को एक्टिव रखिए, मोशन में रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ चीज़ों को आपको पूरी तरह से अवॉइड करना है, सॉल्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, तलन की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। इसी के साथ साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होम्योपैथी की ट्रीटमेंट लीजिए। होम्योपैथी में हम क्या करते हैं, पूरा डिटेल स्टडी करके, उसके शरीर का अभ्यास करके, उसके मन का अभ्यास करके, उसके माइंड का अभ्यास करके फिर उसको ट्रीटमेंट देते हैं, जो पूरी तरह से आपके बच्चे को इस बीमारी से दूर करती है। उसी के साथ साथ होम्योपैथिक दवाई के कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते हैं। सो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पूरी तरह से ठीक करने वाली ट्रीटमेंट है, ये याद रखिए। होम्योपैथी दीजिए आराम से, लेकिन ये बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। उसी के साथ साथ खान पान की तरफ ध्यान रखिए, बच्चों के साथ मस्ती कीजिए, और एक फार्मूला याद रखिए, बाहर की चीज़ें पूरी तरह से बंद, पैक्ड फूड जो है पूरी तरह से बंद, और नेचुरल डाइट जो है, नेचुरल फूड जो है, उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर आप इन चीज़ों को बारीकी से अपनाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।